तो नेचुरल हो गया, मैन मेड हो गया, ठीक है ना। इकोसिस्टम दो टाइप्स के हमारे हो गए। कह रहा है इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिश एंड प्लांट्स हैव डाइड। कह रहा है आप इमेजिन करिए कि आप एक्वेरियम साफ ना करिए तो आप देखते हो कि कुछ फिश और प्लांट्स जो होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, है कि नहीं। हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन ऑर्गेनिज्म डाइज। क्या आप कभी सोचे हो क्या होता है जब मतलब एक ऑर्गेनिज्म मरता है, डाइज होता है। तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन द डेड रिमेनिंग एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। वही चीज आप जो पढ़े हो डिकम्पोजिशन वगैरह कि क्या होता है, जैसे कोई आदमी मर गया, या कोई आदमी कह रहा हूँ कोई जानवर मर गया, फिश की बात करता हूँ, या कोई जानवर मर गया, गाय वगैरह, काऊ वगैरह, तो काऊ वगैरह को ऐसे ही खेत वगैरह में गाड़ दिया जाता है या रख दिया जाता है। तो कुछ दिन बाद काऊ की केवल हड्डी मिलती है, काऊ नहीं, मतलब उसका मांस वगैरह नहीं मिलता है। तो ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। क्वेश्चन बना है व्हाट आर डिकम्पोजर्स, ठीक है ना। तो जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर दे और सॉइल में मिला दे एंड मिक्स इनटू द सॉइल, दोज ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिकम्पोजर्स। उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है, आगे चलते हैं। तो वही कह रहा ब्रेक डाउन एंड इन डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, दीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोजर्स as they break down the complex organic substance into simple inorganic substance that go into the soils and are used once more by plants। फिर plants वगैरह में डाल दिया जाता है, वो छिड़क दिया जाता है, जिससे क्या होगा, उस खाद के रूप में काम करता है। what will happen to the garbage and dead animals and in their absence will the natural replacement of the soil takes place even if decomposers are not there। कह रहा है कि अगर बताइए डिकम्पोजर्स ना हो तो सॉइल्स में कोई इफेक्ट पड़ेगा, बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, और ये जो कचरा वगैरह होता है, ये सड़ेगा नहीं, ये सड़ेगा नहीं तो ये मिट्टी में मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं तो मिट्टी में अगर जब तक नहीं मिलेगा तो मिट्टी की फर्टिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये कचरा जो भी होगा, सब्जी जो भी होगा, जब सड़ता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही उसको सड़ाता है, और फिर उसको मिट्टी में जब मिल जाता है, या ठीक है ना, तो उसको क्या खाद के रूप में डाल दिया जाता है, और फिर वो एक अलग काम करता है। उस खाद को क्या बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं ना। फर्टिलाइजर्स तो वो मैन मेड होता है ना, हाँ, केमिकल से मिलकर बना होता है। थोड़ा और देख लेता हूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो हाँ, बताने लगे, देखिए क्या हुआ, शोर करने का इरादा है क्या। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन, कौन कौन से होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, समझिएगा। हाँ, बायोटिक कंपोनेंट किससे किससे मिलकर बना है। तो बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले आएगा कौन, प्रोड्यूसर, कौन आएगा, प्रोड्यूसर आएगा। फिर दूसरी बात में कंज्यूमर, बताता हूँ सब सारी चीज क्या। फिर नेक्स्ट डिकम्पोजर, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, तो प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। जो खाना बनाते हैं, जो खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो उसको क्या कह देते हैं, प्रोड्यूसर कहा जाता है। अब प्रोड्यूसर को कौन खाता है, कंज्यूमर। कंज्यूमर जैसे हम लोग प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है ना, डायरेक्टली डिपेंडेंट कह दिया जाए। और फिर हमको कौन खाता है, डिकम्पोजर्स खाते हैं, ठीक है, मरने उड़ने के बाद, ठीक है। तो प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, कंपोनेंट दैट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनकी हेल्प से जो प्रोड्यूसर होगा वो खाना वगैरह बनाएगा। तो ग्रीन प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस में हमने अच्छे से डिस्कस किया था, मैंने इसको बताऊंगा। फिर आगे क्या है, कंज्यूमर, तो ठीक, इसको कौन खाएगा, कंज्यूमर खाएगा, कंज्यूमर जैसे हम लोग हो गए, ठीक है।
जो किस पे डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं। फिर ये डिकम्पोजर्स। आगे डिकम्पोजर्स मैंने बताया क्या होते हैं, ये ट्रॉपिक लेवल में सबसे नीचे, अभी ट्रॉपिक लेवल समझाऊंगा ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। खैर ट्रॉपिक मतलब ये सबसे नीचे आते हैं, मतलब पहले जैसे सबसे ऊपर ये आ गए, फिर ये बीच में आ गए, फिर सबसे नीचे ये आएंगे, तो मतलब इनको हम इनको खाएंगे, ये हमको खाएंगे, ऐसे कुछ करें। ठीक है, हाँ, तो इसलिए लो ट्रॉपिक लेवल में ये आते हैं। और बताता हूँ, कंज्यूमर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कंज्यूमर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, मैं ग्राफ बना के भी अभी समझाऊंगा। कंज्यूमर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी कंज्यूमर, एक सेकेंडरी कंज्यूमर, एक टर्सरी कंज्यूमर। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन एक बना, ऐसी बेसिक बता रहा हूँ। टर्सरी कंज्यूमर कहा क्या गया है, क्वाटरनरी भी कहा जाता है, लेकिन टर्सरी कंज्यूमर तक कहा क्या गया है कि बताइए ट्रॉपिक लेवल, सुनिएगा, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इससे ज्यादा क्यों नहीं होते हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं होते हैं, नहीं अभी बता रहा हूँ, इससे ज्यादा क्यों नहीं होते, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, अभी आगे आएगा, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। बस आगे बढ़ता हूँ मैं। तो प्राइमरी किसे कहते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं उन्हें प्राइमरी कहा जाता है। और सेकेंडरी का किसे कहा जाता है? सॉरी यार, दे मेक ग्रीन प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर दे मेक ग्रीन प्लांट्स दियर फूड, एग्जाम्पल रैबिट, काऊ वगैरह होगा। ठीक है ना, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, प्राइमरी में आ जाएंगे। सेकेंडरी में दे फीड ऑन हर्बीवोरस एनिमल, एग्जाम्पल स्नेक वगैरह, लिजर्ड, जो घास वगैरह खाते हैं उनको जो खाता है, देखो जो घास खाता है उस प्राइमरी का है। अब जो एनिमल घास खाते हैं उनको जो खाता है उसको सेकेंडरी कहा जाता है। अब फिर जैसे जैसे डियर वगैरह हो गए भाई, ये डियर किसको खाया, ग्रीन प्लांट्स को खाया, तो ये प्राइमरी हो गया। क्या हो गया, ये प्राइमरी हो गया। या तो रैबिट हो गया, रैबिट को कह दीजिए, रैबिट हो गया, या काऊ हो गया, तो काऊ किसको, ग्रीन प्लांट्स को खाती है। ठीक, समझ में आया। अब इस रैबिट को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। कौन खाएगा, एक तरीके से स्नेक खाएगा, तो स्नेक किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी में आ जाएगा। लिजार्ड्स वगैरह हो गए, स्नेक वगैरह हो गए, तो किस में आ जाएगा, तो कह रहा है दे फीड ऑन हर्बीवोरस, ये किसको खाते हैं, हर्बीवोरस को खाते हैं। हर्बीवोरस मतलब क्या हुआ, मैं एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब जो, देखो जो हरे हरे पौधे, अरे रुक जाए ना पांडा, नहीं सुनिए, अरे भाई क्यों नहीं खा जाता है, स्नेक रैबिट को खा जाता है, बिल्कुल खा जाता है। स्नेक हमेशा चूहों के बिल में घुसने की कोशिश करता है, और हाँ बिल्कुल, अगर वहां चूहा उठा लेके चला आता है, क्यों नहीं खाता है, आपको कौन कहा। तो एक तरीके से चलो ठीक है, तो मेढक किसको खाएगा, रैबिट को खाएगा, है ना, तो मेढक रैबिट को खाएगा। चुप रहो, मुझे बताने, तुम लोग, मैं तुमको केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं वो प्राइमरी होते हैं, और जो इनको खाते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, जो इनको खाते हैं वो टर्सरी होते हैं। ठीक है, बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस बकवास मत करो। हाँ हाँ हाँ, जैसे लॉयन वगैरह क्या होगा, टर्सरी में आ जाएंगे। सुनिए, लॉयन वगैरह क्या हो जाएंगे, टर्सरी में आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये इनको खाएंगे। ठीक, प्लेस, हाँ हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं। हाँ? अरे बताता हूँ मैं किस में आता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मैं भी एक क्वेश्चन बोला था, सुनिएगा। देखिए फूड चेन किसे कहते हैं, समझिएगा, हाँ, फूड चेन समझ जाएंगे तो कर लेंगे। फूड चेन है, ठीक, ये ग्रास है,
तो घास और मुझे ज्यादा ड्राइंग व्राइंग नहीं बनती भैया। ठीक है, ये घास है। ठीक है, हाँ, समझो। इमेजिन दैट दिस इज ग्रास। ग्रास। ठीक है, इस ग्रास को ग्रास ऊपर खाएगा। कौन खाएगा? ग्रास ऊपर। अभी कुछ नहीं लूंगा, नहीं तुम लोग जबरदस्ती के बकवास करने लगोगे। ग्रास ऊपर खाएगा। इस ग्रास ऊपर को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। चलो ठीक है, हाँ मेढक खाएगा। हाँ, मेढक को क्या कहते हैं? मेढक को फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा? तो सही तो मैं बोल रहा था यार, तुम मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे थे? हाँ तो उसको भी खा जाता है यार तुम लोग। हाँ सही तो है, बिच्छू। बिच्छू सही है वो। इधर ये हॉक इसको खाएगा। चील वगैरह जो होता है, हॉक। हॉक हॉक। हाँ सुनिए, है, अब रुक जाएंगे, देखिए इधर देखिए। हेलो। ग्रास को कौन खाया? ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर को कौन खाया? तो अगर ये बताइए, इसमें से कोई एक कड़ी हट जाए, जैसे इस ये कड़ी हट जाए, तो क्या इसका सिस्टम चल पाएगा? यहाँ की पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसीलिए देखिए, एस फूड चेन किसे कहते हैं? जब ऑर्गेनिज्म एक ऐसा सीक्वेंस जिसपे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उस चेन को क्या कहते हैं? फॉर किसके लिए डिपेंडेंट होता है? फॉर फूड। फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, उस चेन को फूड चेन कहा जाता है। समझिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ, यहाँ कई डेफिनेशन हो गए फूड चेन की। हाँ फूड चेन समझिए। इन एन इकोलॉजिकल सिस्टम there are many organisms that fulfill their nutritional needs by consuming each other. The sequential process in an ecosystem where one organism eats another organism is called a food chain. एक sequential system जिसमें एक organism दूसरे organism को खाता है, उस chain को क्या बोलते हैं? food chain बोल देते हैं। कोई दिक्कत? और एक ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब ये उल्टा नहीं खा सकता है। अब तो चलो कहीं रील उल में देख लिया, अरे सर उल्टा हो गया पृथ्वी अपना। नहीं, ये ये जो है इसको डायरेक्ट नहीं खाएगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, घास वगैरह नहीं खाएगा। ठीक है ना, वो केवल वो यही खा सकता है। ठीक, तो यहाँ यानी आपको समझ में आना चाहिए। सुनिए मेरी बात। तो एक ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब इसी तरह जाएगा, इसका ग्राफ उल्टा कभी नहीं हो सकता। तो समझ में आया? द सेक्वेंशियल, अभी मैंने पढ़ा था आपको, द सेक्वेंशियल प्रोसेस इन एन इकोसिस्टम वेयर वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ फूड चेन। ठीक है, in an ecosystem a food chain is the sequence of various organisms in which organisms are connected as a prey and predator, and through them the flow food energy occurs in the unidirectional primary producer green plants, primary secondary tertiary and decomposers। ये कलेक्टिव फूड चेन, ये सब मिलके फूड चेन का निर्माण कर देते हैं। इन फूड चेन एनर्जी एंड केमिकल सब्सटेंस कंटिन्यूअसली पास थ्रू द प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डरली मैनर। देखिए क्या कह रहा हूँ कि जैसे क्या कहा है इसमें, हाँ, फूड चेन में, मतलब फूड चेन में क्या होता है कि ये जैसे प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खाएगा, कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर खा के एकदम फिर डिकम्पोजर्स मिला के खत्म कर देंगे। तो ये फूड चेन समझ में आया कि नहीं? बता लोगे? एक सिक्वेंशियल प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रे करके या तो शिकार करके खाता है, या तो उसके ऊपर डिपेंड होके खाता है। ठीक है, या तो जब मर जाता है तब खा जाता है, जैसे और जैसे चील वगैरह हो गए। ठीक, समझ में आया इतनी बार? हाँ, तो वो भी करता, मैं कहाँ कहता हूँ नहीं करता, लेकिन अगर कोई गाय वगैरह मर गई तो चील वगैरह वहां पास मंडराते रहते हैं, कौवे वगैरह, तो खा जाते हैं ना उसको। ये भी तो देखोगे। हाँ, क्या नहीं खाते? अरे चुप रहे। सही है। जैसे हाँ, सुनिए, जैसे ये सेकंड वाला क्या है, थोड़ा सेकंड वाला आप लोग बाकी सब लोग तो जान लोगे, लेकिन एल्गी हो गया, जैसे एल्गी हो गया, एल्गी को एल्गी को फाइटो प्लैंकटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइटो प्लैंकटन।
इसको ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन बना है फाइटोप्लैंक्टन, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। फाइटोप्लैंक्टन, ये इसको कौन खाएगा? एक्वेटिक फ्लीज। एक्वेटिक फ्लीज जो भी रहेंगे उसमें, समुद्र वगैरह में जो भी रहेंगे उसको खाएंगे। और एक्वेटिक फ्लीज, एक्वेटिक फ्लीज को क्या कहा जाता है? जू प्लैंक्टन। क्या कहा जाता है? जू प्लैंक्टन। याद रखिएगा, इस तरह ये नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट ये दिया रहेगा फाइटो जू प्लैंक्टन। तो फाइटो को कौन खाएगा? जू प्लैंक्टन खाएगा। ठीक है ना, उल्टा दे दिया जाएगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जू प्लैंक्टन दे दीजिएगा, फाइटो प्लैंक्टन बाद में दिया जाएगा, तो उसको अरेंज कर लीजिएगा। पहले फाइटो, फाइटो मतलब ही होता है प्लांट। फाइटो मतलब क्या होता है? प्लांट। प्लांट किसी को नहीं खाता, प्लांट को लोग खाते हैं, है कि नहीं? याद रखिएगा, फाइटो मतलब होता है प्लांट। ठीक है, तो इसको इस तरह याद रखिएगा, पहले आता है पहले नंबर में। तो पहले फाइटो, फिर जू प्लैंक्टन, फिर आ जाता है हमारा स्मॉल फिश। स्मॉल फिश, फिर स्मॉल फिश को कौन खाएगा? लार्ज फिश। लार्ज फिश, फिर लार्ज फिश को कौन खा जाएगा? हेरॉन। अरे जो भी है, इसके बाद जो भी जिसको खाएगा, हेरॉन। फिर डक, डक, डक को कौन खाएगा? स्टॉक। डक को मनुष्य भी कभी कभी खा जाते हैं, मैंने नहीं खाया, बाकी ऐसा ना, थोड़ा मुझे वो ना समझो, ठीक है ना, समझिए। समझ में आया फूड चेन किसे कहते हैं? तो ये कि ये चेन हो गई। ठीक, फूड वेब क्या होता है? फूड वेब याद रखिएगा, फूड वेब। फूड वेब, कई फूड चेन जब मिल जाती हैं, कई फूड चेन जब मिल जाती हैं तो फूड वेब का निर्माण करती हैं। इसका निर्माण करती हैं? फूड वेब का निर्माण करती हैं। तो आप लोग जैसे डायग्राम में देखिए, ये वाला डायग्राम समझिएगा, इस डायग्राम में देख रहे हो क्या? ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। कई फूड चेन जब इसमें मिली, देखिए ये ग्रास ऊपर वाला है, ग्रास ऊपर वाला अभी जो मैंने बताया, एक फूड चेन हो गई। एक इधर ये प्लांट को कौन खाया? डियर खाया। डियर को कौन खाया? शेर खाया। ठीक, और ये हाँ, ये भी एक तरह का फूड वेब ही है। मतलब कई ढेर सारे जब मिल जाते हैं तो फूड वेब का मैं मानता हूँ, ये वाला भी है, लेकिन ये थोड़ा समझाने के लिए ज्यादा ठीक रहता है ना। इसमें देख रहे हो कि मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लांट केवल ये एक ही नहीं, जैसे इसको ग्रास ऊपर नहीं खा सकते, इसको कोई और एनिमल भी खा सकता है, डियर भी खा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ डियर खा रहा है, डियर को कौन खा रहा है? लॉयन खा रहा है, लॉयन को डिकम्पोजर्स वगैरह खा रहा है, तो फिर इधर कोई और खा रहा है। तो जब कई फूड चेन एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाती है तो फूड वेब का निर्माण करता है। फूड वेब मतलब जाल होता है। जाल मतलब कई फूड चेन जब मिल जाती हैं तो फूड वेब का निर्माण करता है। जैसे आप ये इसको आप देखिए, इस ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखोगे तो ये कहीं ना सबसे एक दूसरे से इंटरलिंक है। देखो इधर ये घास हो गया, घास को इसने खाया, इसको इसने खा लिया डायरेक्ट। ठीक है, और ये किसको खा सकता है? देखो ये चूहा है, चूहा को इसने खाया, फिर फिर ये जो भी है, फिर इसको शेर ने खा लिया, है कि नहीं? तो जरूर नहीं हिरन का ही शिकार शेर करे, वो और एनिमल्स का भी शिकार कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये देख रहे हो, ट्रीज है, प्लांट है, प्लांट को इसने खाया, फिर इसको फिर शेर खा लिया, फिर इसने प्लांट को खाया, चूहा माउस जो भी आप कह दीजिए, फिर इसको इसने खाया, फिर ये डायरेक्ट ये खा लिया। फिर यहाँ देखिएगा इधर से ये प्लांट है, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, फिर इसको इसने खाया, फिर इसको इसने खा लिया। ये सारे जब फूड चेन एक दूसरे से इंटरलिंक है कि नहीं इंटरलिंक है? भैया कहीं ना कहीं आके शेर के पास जुड़ जा रहा है, या तो एक दूसरे के ऊपर ये खा ले ले रहे हैं। देखो वही चीज को प्लांट को इधर ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, चूहे को ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, इधर उधर। मतलब फूड चेन, कई फूड चेन जब मिल जाती हैं तो फूड वेब का निर्माण करता है। बात समझना है कि नहीं है? लिख लोगे फूड वेब क्या होता है, इसको पढ़ दे रहा हूँ, फूड वेब क्या होता है इंग्लिश में तुम्हारा, लेकिन समझ गए होगे, ठीक है ना, फूड वेब क्या होता है। तो इन नेचर द फूड चेन डज नॉट एग्जिस्ट। नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट स्ट्रेट नहीं करती, स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं होती है, ठीक है ना। ऑल द फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम आर इंटरकनेक्टेड समवेयर। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड है। द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन फूड चेन आर कनेक्टेड बाय टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर फूड चेन। मतलब जैसे ये घास वाले का फूड चेन ये हो गया, ग्रास ऊपर वाला, इधर मेढक वाला का हो गया, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है? ये इंटरलिंक है। क्या है? एक दूसरे से इंटरलिंक है। समझ में आया कि नहीं? तो वही कह रहा है समवेयर, फिर से पढ़ रहा हूं, इन नेचर द फूड चेन डज नॉट एग्जिस्ट एज ए स्ट्रेट लाइन। कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है।
All the food chain of an ecosystem are interconnected somewhere. That is, the organism of one food chain are connected to the organism of another food chain, making the flow of energy more complex. Thus, interconnection of many food chain is called food web. Interconnection of many food chain is called food web. कई ढेर सारे जब फूड चेन मिल जाती हैं तो फूड वेब का निर्माण करते हैं. कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका ट्रॉपिक लेवल. हो गया चैप्टर एक बस बचा है, एक लॉ बस बचा है. 10% एनर्जी जूल्स लॉ खत्म कर दूंगा चैप्टर. कंक्लूड. अरे थोड़ा गार्बेज बचा है यार. क्या सर के ऊपर से जा रहा है? बताओ बताओगे? बताओ कोई दिक्कत हो तो बता. अरे क्या बताया? कुछ नहीं बताया. मैं फूड चेन बताया, फूड वेब बताया. एक जब सिक्वेंशियल होगा फॉर्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता, फूड चेन कहलाता है. जब कई फूड चेन कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते तो उसे फूड वेब कहता है. और मैंने कुछ बताया क्या? इसमें क्या ट्रॉपिक लेवल क्या है? देखिए ट्रॉपिक लेवल देखिए. सॉरी, ये ट्रायंगल बना लेते. ठीक, ये हो गया प्रोड्यूसर. होगा प्रोड्यूसर. यही पास मैं आपको समझा दे रहा हूँ. प्रोड्यूसर ये हो गया प्राइमरी. आपको मैं याद हो बताया था ना ये तीन से ज्यादा क्यों नहीं होते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर. ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर. ये हो गया टर्सरी कंज्यूमर. समझिए. तो ये इस तरह कुछ है. तो इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा. ये ट्रॉपिक लेवल. ठीक है. अब देखिएगा यहाँ पास मैं बता रहा हूँ आपको 10% एनर्जी जूल्स लॉ. ये क्या है? 10% एनर्जी जूल्स लॉ. जूल्स लॉ ये है क्या? कहा जाता है, कहा क्या जाता है, ये वास्तव में ऐसा ही है. कहा जाता है अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को, कोई ऑर्गेनिज्म खा रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म का 10% एनर्जी उस ऑर्गेनिज्म में जाएगा. कितना जाएगा? ओनली 10% एनर्जी फ्लो होती है, उससे ज्यादा नहीं फ्लो होती. जैसे मान चलो ये घास है. तो मैं रोमन हिल्स कहाँ से याद आया था? देखो ये ग्रास है. ग्रास में 1000, ये क्वेश्चन दिखाता हूँ इस वाला. 1000 ग्रास में 1000 एनर्जी, सॉरी एक घास में 1000 एनर्जी की जूल्स है. 1000 एनर्जी जूल्स है. ठीक है ना. फिर क्या होगा? इसको कौन खाएगा? ग्रास ऊपर खाएगा. कौन खाएगा? ग्रास ऊपर खाएगा. ठीक है. जब ग्रास ऊपर खाएगा तो इसका 10% ही इसमें जाएगा. इसका 10% यानी 1000 का 10% कितना होगा? 1000 का 10% हटेगा तो नीचे 100 आएगा. 0 0 काट दो यानी 10 10 100. यानी केवल इसमें कितना जाएगा? जो एनर्जी 100 ही जाएगा. मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये 3 ही तक क्यों होता है. ठीक है, याद रखिएगा. तो 100 हो गया. ठीक. तो अब ये ग्रास ऊपर को कौन खाता है? ग्रास ऊपर को कौन खाता है? मेढक खाता है, फ्रॉग. तो अगर आपको ना समझ में आए तो एक एक जीरो कम करते चले जाएगा. ठीक है ना. 10% एनर्जी यही है. तो फ्रॉग, इसका एक जीरो कम हो जाएगा तो 10 ही इसमें बचेगा. फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक. तो इसका कितना जाएगा? 0. अब देखो एक जीरो और कम हो गया तो कितना केवल बचेगा? 1 बचेगा. 10 बचेगा कि और कुछ बचेगा? कि 0 नहीं, 10 का मैं 10% निकालता हूँ. हाँ 1 बचेगा. ठीक है 1 बचेगा. और 1 का जब मैं 10% निकालूंगा तो कितना? 0.1 जाएगा. देखो प्राइमरी हो गया, सॉरी प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया. हो गया कि नहीं? अब इसके बाद अगर मैं 0.1, अगर इसके बाद कोई इसको खाता है तो यानी उसको ना ही खाए तो सही. क्योंकि जैसे डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स उसको खाएंगे. अब डिकम्पोजर तो जब डिकम्पोजर्स होंगे तो उसमें एकदम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जाएगी. भाई 0.1 एनर्जी बची. अब उसमें केवल कितनी जाएगी? जीवन 0.1% केवल एनर्जी जाएगी, जो कि एक नेग्लिजिबल होगी.
इसलिए ट्रॉपिक लेवल में या हाँ ट्रॉपिक लेवल में केवल 3 ही 4 तक रखा गया है, ये टर्सरी तक ही रखा गया है और इससे आगे नहीं बढ़ा। ठीक, क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, समझ में आया कि नहीं बात। 10% एनर्जी जूल्स लॉ किसे कहते हैं कि किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म में जो एक ट्रॉपिक से लेवल एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में केवल 10% एनर्जी ही फ्लो होती है, इससे ज्यादा एनर्जी फ्लो नहीं होती। ठीक है, समझ में आया, बताइएगा ना समझ में आया तो। ओके, देखिएगा ट्रॉपिक लेवल को थोड़ा पढ़ देता हूँ। ट्रॉपिक लेवल इज द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन वेयर दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन। ईच ट्रॉपिक लेवल रिसीव एनर्जी फ्रॉम द प्रीवियस लेवल। कह रहा है कि हर एक लेवल अपने पीछे वाले लेवल से क्या करता है, एनर्जी प्राप्त करता है। तो वही कह रहा है कि दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन, ईच ट्रॉपिक लेवल रिसीव एनर्जी फ्रॉम द प्रीवियस लेवल। द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन इज दैट प्रोड्यूसर। पहला कौन होता है ट्रॉपिक लेवल में, प्रोड्यूसर होता है। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स हो गए, ठीक है, विच प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट। नेक्स्ट कौन आते हैं, हर्बीवोरस प्लांट्स जो खाते हैं, हर्बीवोरस हो गए। फिर नेक्स्ट कौन आते हैं, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर जो हो गए, विच फीड ऑन प्लांट्स, जो प्लांट को खाते हैं। थर्ड कौन, ठीक है ना, नाउ दोज आर कार्निवोरस, जो इनको खाएगा वो कौन होंगे, कार्निवोरस होगा। और कार्निवोरस को कौन खाएगा, डिकम्पोजर्स खाएंगे। कह रहा ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल, द रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। जैसे मान चलिए क्यों ऐसा होता है कि हमने क्या किया, इसको खाया, हमने क्या किया, कोई सब्जी खाया, उस सब्जी में क्या हुआ कि सब्जी में 100 जूल की एनर्जी थी, हमने खाया। हम खाते हैं तभी तो एनर्जी खर्च होती है भाई। मुंह चलाते हैं, मुंह चलाने के बाद हमारा क्या होता है, पेट में HCl वगैरह काम करता है, और ठीक है ना, सारी चीज इतना प्रोसेस होता है, तो सारी जो रेस्ट केवल 10% को छोड़कर 10% ही बचती है, बाकी सब हमारे एक्टिविटीज में एनर्जी खर्च हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि केवल 10% एनर्जी ही फ्लो होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो बता देना। अभी नहीं यार, अभी थोड़ा बचा है। अब इस ठीक है, ये व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल, व्हाट इज फूड चेन, व्हाट इज फूड वेब, ये 10% एनर्जी जूल्स लॉ, 3-4 चीजें अभी आपको इंपॉर्टेंट मिली हैं, ठीक, इसमें से। बाकी चैप्टर में तो बहुत कुछ पढ़ा है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ डू अवर एक्टिविटीज, हाउ डू अवर एक्टिविटीज अवर एक्टिविटीज अवर एक्टिविटीज एक्टिविटीज अफेक्ट अवर लाइफ है या इन्वायरमेंट, अवर इन्वायरमेंट यार, इन्वायरमेंट। चलिए देखिए देखिए समझिए, हम क्या ऐसी हैबिट अपने अपनाते हैं या क्या एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है इन्वायरमेंट, किस वजह से। हाँ पॉल्यूशन, वेरी गुड भाई, सीधी बात है, हम पॉल्यूशन करते हैं। हम क्या, अगर घर से कचरा निकला या हमने कुरकुरे की पन्नी फाड़ी और ऐसे खाया, ऐसे रोड में झटक दिया, इससे भी ये सारी चीज तो क्या होता है। और कचरा वगैरह हम घरों से साफ कर लेते हैं, हम अपने बाहर क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, इससे कूड़ा करकट इकट्ठा होता है। तीसरी बात ये नाली वगैरह जो होती हैं, ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज जो होती हैं,
ये क्या करते हैं इन्वायरमेंट को, और जो हम गाड़ी चलाते हैं उसके द्वारा भी हम इतना, है ना, हम इतना फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं, उसके द्वारा भी हम इतने रिसोर्स का यूज करते हैं। तो ये सारे इन्वायरमेंट को हमारे कहीं ना कहीं, हम पेड़ों को लगातार हम अपने अपने आप को डेवलपमेंट बताने के लिए पेड़ों को लगातार काटे जा रहे हैं, ये भी इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर मैं बता दूं ठंडी क्यों कम पड़ती है या गर्मी का सीजन क्यों ज्यादा हुआ है, तो गर्मी ज्यादा दिन तक पड़ती है, तो इसका कारण क्या भी मैं बताऊंगा। खैर मुझे बीच में वो ना करो, नहीं तो मैं फिर बीच से वो कर दूंगा तो गड़बड़ा जाएगा। देखिएगा क्या है, इसमें दो चीजें हैं। तो हमारे जो वेस्ट हम क्या वेस्ट निकालते हैं, तो वेस्ट हमारे टू टाइप्स के होते हैं, समझिएगा। वेस्ट हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल, एक बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं। ऐसे वेस्ट जो मिट्टी में, ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोजर्स की वजह से मिट्टी में मिल जाते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोजर्स के एक्शन के मिट्टी में नहीं मिल पाते हैं उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि पन्नी वगैरह हो गई, पन्नी 200 साल तक जिंदा रह सकती, पन्नी खत्म नहीं हो सकती है। हाँ बिल्कुल, नहीं ये तना नहीं है उस, मतलब धीरे धीरे वो उसको अस्तित्व भी नहीं रहेगा उसका। और 2 साल बाद तुम कौन जिंदा रहोगे, कौन हम जिंदा रहेंगे, ठीक है ना, बात की बात है वो। कौन 100 साल जीता है, पागल हो गया, चल देखो। हाँ, तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल जो बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स सॉइल्स में पूरी तरीके से डिकम्पोज या मिल जाती है, मिक्स इनटू द सॉइल्स, वो बायोडिग्रेडेबल, ऐसे वेस्ट बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोजर्स के या किसी भी कारण से वो मिलते नहीं है, तो अगर हम उनको जलाएंगे तो भी पॉल्यूशन वगैरह फैलेगा, तो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं पढ़ देता हूँ क्या होता है। द सब्सटेंस that get decomposed or degraded naturally in the environment after some time due to the action of heat microorganism are called biodegradable waste। उन वेस्ट को क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। Biodegradable waste are decomposed or degraded in treatment plants through natural process, they can be converted back into resource। उसको हम देखो, इस चीज को हम सड़ा गला के हम फिर से उसको यूज में ला सकते हैं। उसको यूज में कैसे ला सकते हैं भैया, हमने क्या किया, मान चलो आपके घर से कचरा निकला, ठीक है ना, आपने अपने घर में एक गड्ढा गड्ढा बना के रखा है, उसमें जो भी वेस्ट जा रहा है उसी में सारा वेस्ट जा रहा है, घर का सारा वेस्ट उसी में जा रहा है। अब क्या हुआ, आपने अपने घर के बाहर वो गड्ढा बनाया था, अब वो गड्ढा भर गया, उस गड्ढे का ढक्कन उठाइए और क्या करिए, उसमें से कुछ समय बाद वो सड़ गल के वो मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको ले जाए खेतों में छीट दीजिए, खेतों की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें वेजिटेबल डाल दीजिए, डेड एनिमल डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, तो सड़ गल के एकदम सब एकदम सॉइल के लिए एकदम खोवा का काम करेंगे। देखिए तो हाँ, from the decomposer of organic biodegradable waste, compost and biogas are produced, which are used respectively as fertilizers in field or cooking। समझिएगा, बायोडिग्रेडेबल के मदद से जैसे हमारे यहाँ क्या निकलता है, हमारे यहाँ भाई इंडिया है, इंडिया में गाय पालना एक क्या है, गाँव में गाय पाला जाता है, भैंस पाला जाता है, तो उनसे जो गोबर निकलता है, उस गोबर का यूज पहली बात तो हम क्या करते हैं, फ्यूल्स में कर देते हैं, रोटी सोटी बनाने में कर देते हैं, ठीक है ना। और मुझे बताने दो, ठीक। और दूसरी बात ये करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उससे बायोगैस भी बना सकते हैं। अगर अभी मेरा फोन खाली होता तो मैं आपको बायोगैस का ट्रीटमेंट बताता है, बायोगैस कैसे बनती है, ठीक है। तो रख रहे मैं बता देता हूँ, ऐसे नॉर्मली हम क्या करेंगे, एक गड्ढा बनाएंगे, उस गड्ढे में जैसे इतना ज्यादा बड़ा गड्ढा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा गड्ढा बनाएगा, 10x10 का बना लीजिए, 8x8 का बना लीजिए। उसमें क्या कर दीजिए, गोबर वगैरह, गोबर ऐसे मत डालिएगा, गोबर क्या करिए, सुनियो थोड़ा, गोबर को क्या करिए, गोबर है पानी में मिक्स कर दीजिए। अब गोबर को क्या करिए, छी ना करिए उसको, आप नहीं मिक्स करेंगे ना, उसमें ऐसे सिस्टम बना देंगे। देखिए क्या करिए, गोबर लीजिए, गोबर को बाल्टी, मतलब एक मैं बता रहा हूँ ऐसे किया जाता है, गोबर को बाल्टी में लीजिए, बाल्टी में थोड़ा पानी लीजिए, उसको थोड़ा वो जब हो जाएगा
एकदम उसको स्लज बोलते हैं, ठीक है ना। उसको आप क्या करिए, अब आप उसमें डाल दीजिए, गड्ढे में डाल दीजिए, ठीक है। इसी तरह करके पूरा गोबर वगैरह इकट्ठा डाल दीजिए, जो भी सब्जी वगैरह सड़ गल जाए उसको भी डाल दीजिए, ठीक है। और कुछ समय बाद क्या होगा, उसको एक तरीके से एक पाइप से कनेक्ट कर दीजिए, उसमें से एक गैस निकले। गोबर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है?